नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली कहानियां। आइए सुनते हैं। विष्णु भगवान की जय हो ज्येष्ठ मास की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बुढ़िया माई ज्येष्ठ स्नान का नियम धर्म से करती थी। वह बुढ़िया माई ज्येष्ठ मास में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करती, पीपल तुलसी सींचती और विष्णु भगवान की भक्ति भाव से पूजन किया करती थी। रोज 2 केले का भोग लगाती थी। उनका यही नियम बहुत सालों से चलता आ रहा था। उनका एक पुत्र था। वह बड़ा होने पर उसकी शादी हो गई। बहू जब घर आई तब बुढ़िया माई की एक न चलती थी। बहू अपने सास पर जुल्म करती थी, न उसको पूजा पाठ करने को मौका देती थी, न आराम करने का। इस तरह से दिन बीतने लगा। ज्येष्ठ मास का महीना आया तब बुढ़िया माई हर साल की तरह ज्येष्ठ स्नान करना चाहती थी, पर बहू समय ही ना देती कि पर बुढ़िया माई जल्दी जल्दी काम करके पूजा पर बैठ जाती थी। एक दिन बहू अपनी सास को घर से निकाल दिया। बुढ़िया रोती रोती जंगल में आ जाती है। वहां पर सरोवर के जल में स्नान करती है, फिर अंजलि से तुलसी पीपल सींचती है और वहीं बैठकर रोने लगती है, क्योंकि जंगल में उसे केला नहीं मिलता भोग लगाने के लिए। यह सोचकर कि आज का नियम तो टूट गए, यह सोचकर बुढ़िया माई खूब रोती है। तभी चमत्कार होता है। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ वहां प्रकट होते हैं और बोलते हैं, बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो जो वरदान मांगना है। माई बुढ़िया विष्णु भगवान को देखकर खुशी के मारे रोने लगती है और प्रभु के चरणों में गिर जाती है और वहीं उसके प्राण निकल जाते हैं। विष्णु भगवान बुढ़िया माई को अपने साथ बैकुंठ धाम ले जाती है। इस प्रकार ज्येष्ठ स्नान के पुण्य से बुढ़िया माई को बैकुंठ धाम का वास मिलता है। विष्णु भगवान अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी सुनने वाले को भी और कहानी सुनाने वाले को नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहती थी। उनका एक बेटा और एक बहू थे। बुढ़िया अम्मा धार्मिक कार्य को करने में व्यस्त रहती थी। ज्येष्ठ मास का महीना आया तो बेटे बहू ने कहा कि मत, हर साल तुम जेठ के महीने में स्नान दान करती हो, क्या तुम्हें इसका कोई फल मिलता है? मेरे विवाह को 5 वर्ष बीत गए, परंतु ना ही कोई नौकरी लगी है और ना ही तुम्हारा पोता हुआ है। माँ बोली, बेटा मैं विष्णु भगवान से पूछूंगी कि मेरे नित्य नियम का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर वह घर से निकल जाती हैं। रास्ते में विष्णु भगवान की जय हो बोलते हुए चली जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह बोला, माई आप कहाँ जा रही हैं? बुढ़िया अम्मा कहती हैं कि भाई, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में हर साल जेठ के महीने में स्नान दान किया, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य फल नहीं मिला। इसीलिए मैं विष्णु भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, माई यदि तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। तब 13 वर्ष का था जब मुझे कोढ़ हो गया। यह सजा मुझे किस कर्म से मिल रही है? बुढ़िया अम्मा बोली, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती हैं। जय हो विष्णु भगवान, जय हो विष्णु भगवान की कहते कहते आगे चल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक कुम्हार मिलता है। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया अम्मा ने सारी बात बताई और कुम्हार सुनकर बोला, माई क्या आप हमारे दुखों का निवारण भगवान से पूछ लेंगे? हमारा आजीविका जो है केवल मटके बनाने से ही चलता है। पिछले 2 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ भली प्रकार बन भी जाते हैं तो वह पकते नहीं, पकते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, यह आप जरूर पूछ लेना। बुढ़िया अम्मा बोली, जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर वह वहां से जय हो विष्णु भगवान की कहते हुए आगे चल देती हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सांप मिलता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें डसूंगा। बुढ़िया अम्मा ने कहा कि जब मैं लौट कर आऊं तब तुम मुझे डस लेना, अभी तो मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। सांप ने कहा, माई तुम्हें भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण भी उनसे पूछ लेना कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती है तो उनमें से एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता है। हमें यह किस कर्मों की सजा मिल रही है? मैं जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बुढ़िया अम्मा आगे चल देती है और उन्हें एक ब्रिज के नीचे बैठ महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई आप कहाँ जा रही हो और कहाँ जा रही? बुढ़िया अम्मा ने बोला कि अपने बेटे बहू द्वारा दिए गए तानों की सारी बात बताई। यह सुनकर महात्मा जी बोले, यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बुढ़िया अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। इतना कहकर उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और बोली, जय हो विष्णु भगवान की। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए?
बुढ़िया अम्मा ने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। विष्णु भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो। अब बुढ़िया माई रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले कोढ़ी के बारे में पूछा। भगवान बोले कि बुढ़िया माई, वह कोढ़ी अपने पिछले जन्म कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह नगर का राजा था और वह अपनी प्रजा को बिना वजह से दंड देता था। उस वजह से कोढ़ी को अपने ही प्रजा से मिली हुई आह लगी है। तुम मेरे चरणों की धली ले जाओ, उसके शरीर पर डाल देना, ठीक हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने कुम्हार दंपति के दुखों का निवारण पूछा। तो भगवान बोले कि आप एक बार उसी के गांव का गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया था। उसके पास पैसे न होने के कारण कुम्हार दंपति ने उसे कलश नहीं दिया। उसे उसी गरीब की हाय लगी है। तुम उससे कह देना कि अपने बनाए हुए 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे, उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग के दुख का कारण पूछा। तो नाग ने एक बार किसी गर्भवती स्त्री को डस दिया था। वह स्त्री अपने गर्भस्थ बच्चे के साथ मर गई। उसी की हाय उस नागिन को लगी है। तुम नाग से कह देना कि यदि वह अपने अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चे हो जाएंगे। उन सब के दुखों का निवारण पूछने के बाद बुढ़िया माई ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अपने साड़ी के पल्लू में बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की थली को बांधकर फिर से घर की ओर चल दी। सबसे पहले वह सांप से मिली। सांप ने कहा कि क्या हुआ बुढ़िया माई, भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, माई, गरीब आदमी मैं कहाँ खोजने जाऊंगा, मेरी मणि तुम ही ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो डर के मारे कोई आता ही नहीं है। बुढ़िया माई ने वह मणि ले ली। वह आगे चली और कुम्हार दंपति मिले। उन्होंने कहा, बुढ़िया माई, आपको भगवान मिले, हमारे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा कि उन्हें सारी बात बताई। दोनों कुम्हार बोले कि माई, हम आज ही प्याऊ 100 मटके दान करेंगे। अब बुढ़िया माई अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उन्हें वही कोढ़ी मिला। उसने कहा, भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुखों का निवारण पूछा बुढ़िया अम्मा। बुढ़िया अम्मा ने कहा कि हाँ। उन्होंने भी सारी बात बताई। साड़ी के पल्लों से भगवान के चरण की मिट्टी उसके शरीर पर डाल दी। थोड़ी चरणा धूल अपने बेटे बहू के लिए रख ली। भगवान के चरणों की धली लगाते ही उसका कोष्ठ रोग ठीक हो गया। वह खुश होकर बुढ़िया अम्मा को बहुत सारा धन दिया। धन और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा उनका छोटा सा घर बड़ा सा घर बन गया था। घर में अनेक धन भंडार भर गए थे। बेटे बहू माँ को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। माँ ने उन्हें भगवान के चरणों की धूलि उनके शरीर पर लगाई, शीश पर लगाई। बेटा बोला, माँ, तुम्हारे स्नान दान के पुण्य से मुझे नौकरी मिल गई और हमारी बहू भी गर्भवती हो गई। यह सुनकर बुढ़िया अम्मा बहुत खुश हुई और सभी लोग विष्णु भगवान की जयकारा लगाने लगे। विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया अम्मा पर करी, वैसे ही कृपा अपने भक्तजनों पर बनाए रखना। कहानी को सुनने वाले और सुनाने वालों को भी बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ज्येष्ठ मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नदी पर स्नान करती थी और तुलसी माता को सींचती थी। तुलसी माता को सींचते समय तुलसी माता, सबकी दाता मैं बिरला सींच तू कर निस्तार, मेरा तुलसी माता सुहाग दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झनकार दे, साईं की रास दे, दाल भात का जीवन दे, मौत दे और कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात करती थी। उनकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा कि हे प्रिय, इतनी औरत तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब मांगती हैं। मैं हर बार बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले कि जब वह मरेगी तब कान्हा देने को लिए मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से उठ भी नहीं रही थी। तब सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ नित्य नियम किया था, फिर भी यह मरने के बाद इतनी भारी कैसे हो गई? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं आए और कहने लगे कि क्या हुआ
तब सबने कहा कि बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, यह पाप भी बहुत किया करती रहती होगी, इसीलिए मरने के बाद भारी हो गई है। तब भगवान हरि के रूप में प्रभु बोले कि मुझे उनके कानों में एक बात कहनी है, शायद उठ जाए। लोग बोले ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन के निकाल ले, हड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, और श्री हरि का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। माँ तुलसी माता की जय। तुलसी माता जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर बनाई, वैसी ही कृपा अपने कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले पर भी बनाए ना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने 2 बहुओं के साथ रहती थी। बुढ़िया के पास गाय थी। बुढ़िया रोज गाय के दूध का दही जमाती, बड़ी बहू को दही बेचने के लिए देती और छोटी बहू को मट्ठा बेचने के लिए देती थी। रोज बड़ी बहू का दही बिक जाता, परंतु छोटी बहू का मट्ठा नहीं बिक पाता था। जब छोटी बहू घर आती तो सास उसके खड़ी खोटी सुनाती। जिठानी बहुत खुश हो जाती कि सास छोटी सी बात के लिए खरी खोटी सुना रही है। रोज सुबह छोटी बहू बोलती, माँ जी आज हमको दही दे दो बेचने के लिए। सास कहती थी, जब बड़ी बहू चाहेगी तो मैं तुझे दही बेचने के लिए दे दूंगी। कई दिन होते ही ऐसे ही बीत गए। छोटी बहू रोज गाली खाती रहती थी। फिर एक दिन उसकी सास ने कहा कि आज मट्ठा बेचकर आना, वरना घर मत आना। छोटी बहू मट्ठा लेकर चल दी। मट्ठा नहीं बिका, वह रोते रोते जंगल में चली गई। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, हे धर्मराज जी महाराज, आप मेरे प्राण निकाल लीजिए, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी। तभी एक बूढ़े आदमी आए और बोले, बिटिया बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? बहू ने कहा, नहीं बाबा जी, पानी तो नहीं है, यह मट्ठा है, इसे पी लीजिए। फिर बूढ़े आदमी ने सारा मट्ठा पी लिया। बोले, बिटिया बहुत रात हो गई है, घर जाओ। बहू ने कहा, घर जाऊंगी तो गाली खाऊंगी, इससे अच्छा है यहीं पर ठीक हूँ। बूढ़े बाबा ने कहा, बिटिया गाली क्यों मिलेगी तुम्हें? बहू ने कहा, बाबा आज मेरा मट्ठा नहीं बिका, पैसे भी नहीं मिले, इस कारण गाली मिलेगी। फिर बूढ़े बाबा ने जमीन पर से कंकड़ पत्थर उठाकर उसके मटके में भर दिया। बोले, बिटिया अब तो तुम्हें मट्ठे के बदले में कुछ मिल गया है, अब तुम अपने घर जाओ। छोटी बहू घर आकर चौकी के नीचे कंकड़ भरे मटके को रख देती है और घर के कामों में लग जाती है। सास ने बहू को देखा तो बोली, आज मट्ठा घुमा कर लाई या बेच कर आई हो? बहू ने कहा, माँ जी आज मैंने मट्ठा बेच दिया है। तब सास ने कहा, पैसे कहाँ हैं? बहू ने कहा, माँ जी पैसे मटके में भरकर चौकी के नीचे रख दिए हैं, ले लीजिए। सास और बड़ी बहू ने मटके को चौकी के नीचे से निकालने लगे तो वह मटका तो टस से मस नहीं हो रहा था। बड़ी मेहनत के बाद दोनों ने मटके को चौकी के नीचे से बाहर निकाला। तब सबने देखा कि उसमें हीरे जवाहरात, सोना चांदी भरे पड़े थे। सास बहुत खुश हुई और कहने लगी, कहाँ से लाई हो? तब जो भी हुआ छोटी बहू ने सब कुछ सच सच बता दिया। धर्मराज की जयकार लगाने लगी। बुढ़िया ने सोचा, धर्मराज जी का नाम लेने से इतना बड़ा पुण्य होता है, आज से मैं धर्मराज की कहानी नित नेम से निभाऊंगी। इधर जेठानी सोचने लगी, अब छोटी बहू का मान ज्यादा हो गया, मुझे तो बुढ़िया पूछेगी भी नहीं। बहू ने कहा कि माँ जी आज से मैं मट्ठा लेकर बेचने जाऊंगी। सास ने कहा, ठीक है ले जाओ। मट्ठा देवरानी ने दही ले लिया और जेठानी ने मट्ठा ले लिया। जेठानी देवरानी से पूछने लगी, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ गई? देवरानी ने सारा बात बता दी। तब जेठानी चलते चलते जंगल में चली गई। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर धर्मराज जी को याद करने लगी। तभी एक बूढ़े बाबा आए और बोले, बहुत प्यास लगी है। जेठानी झट से बोली कि बाबा मट्ठा पी लो। बूढ़े बाबा ने मट्ठा पी लिया और बोले, अब बेटा तुम घर जाओ। जेठानी ने कहा, खाली हाथ घर जाऊंगी तो सास गाली देगी। फिर बूढ़े बाबा ने कंकड़ पत्थर उठाकर उसके मटके में भर दिया। जेठानी खुश हुई और घर को आ गई। चौकी के नीचे घड़ा रखकर कुछ समय के बाद जेठानी ने घड़ा खोला तो उसमें खूब सारे मधुमक्खी निकलकर जेठानी पर चिपक गए और काटने लगी। तभी जेठानी ने छोटी बहू की आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। छोटी बहू दौड़ कर आई, धर्मराज जी से प्रार्थना करने लगी। मधुमक्खियों सारी गायब हो गई। फिर जेठानी ने कहा, छोटी तुम्हारे मटके में हीरे जवाहरात निकले, पर मेरे मटके में कीड़े मकोड़े क्यों निकले? तभी आकाशवाणी हुई कि तुमने लालच में अपना मट्ठा दान किया है, जबकि बहू निस्वार्थ भाव से भगवान को याद किया और मट्ठा दान किया, उसको उसका फल मिला है और तुमको लालच का फल मिला है। तो देखो
धर्मराज जी ने कैसी छोटी बहू पर अपनी कृपा करी और बड़ी बहू को उसके कर्मों के अनुसार सजा दी है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक दादी पोती रहती थी जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम बना लिया था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थी और गणेश भगवान के नाम का अर्थ दिया करती थी। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह अपने ससुराल जाने लगी तब दादी ने उसे सिर्फ कलश में जल भरकर उसे कहा, गणेश भगवान की कहानी का नित नेम मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल चली गई। चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि क्या क्या लाई हो, तब क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके संकट को मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहां हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंडे को लेकर पोती बहुत खुश हुई और फिर वह खूब पहन ओढ़ कर ससुराल पहुंची। वहां उसके ससुर जी ने उसकी सास ने कहा कि हम हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है और वह बहुत सामान लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ मूंग और चावल लाकर बहू के लिए भोजन पकाओ। तब उसकी सास मूंग और चावल बनाने लगी। तब बहू ने कहा, माँ जी आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल में बनाओ। सास ने अपनी बहू की बात को मानकर कलश के जल में चावल और दाल बनाई। चमत्कार हुआ, उसकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गई। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा कि बहू जाओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा कि अभी घर के किसी ने भोजन नहीं किया है तो मैं भोजन कैसे कर लूं, और मेरा गणेश भगवान की कहानी कहने का नित नेम है। सास ने कहा कि बहू मैं कहानी सुनूंगी। और फिर बहू ने कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनकर हुंकारा भरा। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अनेक धन भंडार भर गए। यह सब देखकर सास और बहू अधिक प्रसन्न हुए। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा कि अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई हो और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से ले आई। तब उसकी सास बोली कि मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी का नितनेम निभाती है, वह यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि मैं भी गणेश भगवान की कहानी का नितनेम निभाऊंगी। अब पड़ोसन भी नितनेम से गणेश भगवान की कहानी सुनने लगी। भगवान की कृपा से पड़ोसन का घर भी अनेक धन से भर। गणेश जी महाराज, जैसे कृपा आपने पड़ोसन पे किया वैसे ही कृपा सब पे करना। अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी महाराज।